ऑपरेशन सिंदूर के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय सेना के इस कदम का तहे दिल से स्वागत किया है। पहलगाम हमले के बाद ओवैसी लगातार पाकिस्तान पर हमलावर रहे हैं, जबकि कई लिबरल्स और कांग्रेस नेता पहलगाम हमले से जुड़ी अपनी टिप्पणियों के कारण विवाद में आ गए। मोदी सरकार के प्रबल आलोचक रहे ओवैसी का इस मामले में रुख बेहद संतुलित रहा है। ऑपरेशन सिंदूर असदुद्दीन ओवैसी का राष्ट्रवादी रूप कथित लिबरल्स के लिए चुनौती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो को पूरा देखने से पहले अपनी कोई राय मत बनाइएगा। स्वागत है आपका न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट पर। हम खबर लाते हैं, आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। भारतीय राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी एक दिलचस्प किरदार है। संघ परिवार उन्हें मुस्लिम लीग के अवशेष के रूप में देखता है और देश की तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां उन्हें बीजेपी की बी टीम कहकर संबोधित करती हैं। उनकी बातें इतनी खरी होती है कि उनके विरोधी भी उनको जरूर सुनते हैं। यही कारण है कि टीवी चैनलों के वो दुलारे हैं, कारण कि उनके नाम पर टीवी हो या यूट्यूब व्यूज मिलने पक्के होते हैं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति का पहलगाम हमले के बाद नया अवतार दिखाई दिया है। मुस्लिम राष्ट्रवाद के वो पोस्टर बॉय बनकर देश में उभरे हैं। मुसलमानों के अधिकार के नाम पर आग उगलने वाले नेता की छवि से इतर नए ओवैसी अब एक धर्मनिरपेक्ष और प्राउड इंडियन मुस्लिम की भाषा बोल रहे हैं। ओवैसी का राष्ट्रवाद लिबरल्स के धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक सद्भाव के वैचारिक ढांचे को चुनौती देता है। यह लिबरल्स को अपने तर्कों को और अधिक मजबूत बनाने पर मजबूर कर सकता है, खासकर जब जनमत राष्ट्रवाद की ओर झुकता दिखाई दे। ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना का स्वागत करते हुए लिखा है, मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम न हो। पाकिस्तान के आतंक के ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। न्यूज कॉल 24 की पहचान आपसे है। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। दरअसल उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM का चुनावी अभियान मुस्लिम पहचान के मुद्दों पर केंद्रित रहा है, जिसके चलते उन्हें मुख्य धारा की राष्ट्रीय पार्टियों के बीच जगह नहीं मिलती रही है। वह न केवल उदारवादियों बल्कि हिंदू दक्षिण पंथ के लिए भी एक समस्या रहे हैं। इस्लाम खतरे में है जैसे नारों, मुस्लिम जन भावनाओं से जुड़े मुद्दों जैसे कि स्कूल की बच्चियों के हिजाब पहनने की जिद, मुस्लिम संस्थाओं में सुधार को नकारने में वो सबसे आगे रहे हैं। लेकिन अब उनकी राजनीति बदल गई है। पहलगाम हमले के बाद उनके सार्वजनिक बयानों का मुख्य विषय यह रहा है कि सभी भारतीय, चाहे उनका धर्म या राजनीति कुछ भी हो, अपने मतभेदों को भुलाकर पाकिस्तान और उनके आतंकी प्रतिनिधियों के खिलाफ एकजुट हो जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा भारत को खून खराबे की धमकी दिए जाने पर उनका जवाब वायरल हो गया। ओवैसी ने याद दिलाया कि बिलावल की मां बेनजीर भुट्टो की हत्या भी घरेलू आतंकवादियों ने ही की थी। उन्होंने कहा, उन्हें पहले सोचना चाहिए कि उनकी मां की हत्या किसने की थी। उनकी मां की हत्या घरेलू आतंकवाद से हुई थी। अगर वो यह नहीं समझ सकते तो कोई उनसे तर्क कैसे कर सकता है। अगर आतंकवाद ने उनकी मां की जान ली तो हमारी माताओं और बेटियों की हत्या करने वाले भी आतंकवादी ही हैं। उन्हें यह समझना होगा। ओवैसी पाकिस्तान को हर स्तर पर घेरते हैं। महाराष्ट्र के परभड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वे कहते हैं कि हमारी जमीन पर हमारे लोगों की हत्या करके और धर्म के आधार पर उन्हें निशाना बनाकर आप किस दीन की बात कर रहे हैं। आपने तो ISIS जैसी हरकत की है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK पर आक्रमण करके वापस लेना चाहिए। वे पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को जमकर लताड़ते हैं, टू नेशन थ्योरी को खारिज करते हैं और पाकिस्तान राज्य की प्रकृति पर सवाल उठाते हैं और पाकिस्तान पर इस्लाम को बदनाम करने का आरोप लगाते हैं। ओवैसी सरकार के हर सैन्य कार्रवाई पर उसे समर्थन देने की बात करते हैं। हो सकता है कि यह उनकी छवि सुधारने का एक रणनीति हो, पर जो भी है यह एक शुभ शुरुआत हो सकती है। ओवैसी ने पाकिस्तान
पाकिस्तान को कई बार विफल राष्ट्र और गरीब देश कहा है। पहलगाम हमले और सिंधु जल संधि निलंबन जैसे मुद्दों पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने हमले की निंदा की और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की, लेकिन उनके बयान ओवैसी की तरह तीव्र या आक्रामक नहीं थे। उदाहरण के लिए राहुल गांधी ने कहा, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार को जवाब देना होगा, जबकि ओवैसी सीधे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं और पाकिस्तान को एक विफल राष्ट्र की संज्ञा देते हैं। कांग्रेस पर अक्सर नरम या पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखने का आरोप लगता रहा है, पर जिस तरह कांग्रेस नेताओं सिद्धारमैया, अजय राय आदि ने पाकिस्तान के प्रति नरम रुख वाला भाव दिखाया है, उससे बीजेपी के टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे आरोपों को बल मिला है। कांग्रेस की रणनीति में एक संतुलन की कोशिश दिखती है, जहां वे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों वोटरों को आकर्षित करना चाहते हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ बयानों में कांग्रेस की तुलना में ओवैसी के बयानों को अधिक प्रभावी बताया गया, यह कहते हुए कि कांग्रेस के पास ओवैसी जैसा साहस नहीं है। ओवैसी का यह राष्ट्रवादी रुख लिबरल्स और धर्मनिरपेक्ष ताकतों के लिए बेचैनी भरा हो सकता है, जो पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर अधिक संवादात्मक या नरम नीतियों की वकालत करते हैं, जैसे मणिशंकर अय्यर या सैफुद्दीन सोज को पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की वकालत करते हैं। पर ओवैसी का रुख इनके दृष्टिकोण से विपरीत है। ओवैसी का बयान जैसे पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है जो भारत को शांति से जीने नहीं देगा, भारत के तथाकथित लिबरल्स के संवादात्मक दृष्टिकोण को चुनौती देता है। ओवैसी की राजनीति को कुछ लोग सांप्रदायिक राजनीति के रूप में देखते रहे हैं, जबकि अन्य उनकी राष्ट्रभक्ति की प्रशंसा करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग मानते हैं कि ओवैसी का रुख मुसलमानों की एकता और भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि अन्य इसे राजनीतिक लाभ के लिए एक रणनीति मानते हैं। ओवैसी का नया रुख लिबरल्स के लिए भविष्य में कई चुनौतियां पैदा कर सकता है। ओवैसी का राष्ट्रवादी रुख विपक्षी दलों, विशेष रूप से लिबरल्स के बीच गठबंधन बनाने में बाधा डाल सकता है। यदि ओवैसी दक्षिणपंथी नेताओं के साथ अनजाने में गठबंधन बनाते हैं, तो यह लिबरल्स की एकता को प्रभावित कर सकता है। मुस्लिम वोटरों के बीच ओवैसी का बढ़ता प्रभाव लिबरल्स को अपनी चुनावी रणनीतियों में बदलाव करने पर मजबूर कर सकता है। उनकी बेबाकी और सोशल मीडिया पर उन्हें मिल रहे समर्थन से लिबरल को भविष्य में एक मजबूत प्रतिद्वंदी मिलना तय है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब बारी है आपकी। बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। न्यूज कॉल 24 अपने विभिन्न प्रोग्रामों के माध्यम से जनता के मुद्दे और प्राप्त सूचनाओं को प्रसारित करता है। यदि आप अपनी बात न्यूज कॉल 24 तक पहुँचाना चाहते हैं, आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबर, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा, क्राइम न्यूज या ब्रेकिंग अपडेट हो, तो आप वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलते चलते आपको यह बात बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 की तरफ से अगर कोई खुद को न्यूज कॉल 24 से जुड़ा बताता है, तो उसके दावे को संदिग्ध मानकर और सच्चाई की तहकीकात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर उसकी डिटेल भेजकर सत्यता की पुष्टि अवश्य कीजिए। फ्रॉड और धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहें। फ्रॉड हो जाने की स्थिति में न्यूज कॉल 24 उसका जिम्मेवार नहीं होगा। वीडियो में दिए गए नंबर के अलावा न्यूज कॉल 24 का कोई अन्य ऑफिशियल नंबर नहीं है। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।